बिल्डर फ्लोर में रहती हूँ, सब कुछ अपना लगता है, पर जब किसी हाई राइज सोसाइटी जाती हूँ तो सोचती हूँ क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ। ये कंफ्यूजन सिर्फ आपका नहीं है, हर दूसरा बायर इसी सवाल से जूझ रहा है। हेलो एंड वेलकम टू थिंग्स टू केयर सीरीज powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जहां हर बायर कंफ्यूज होता है। बिल्डर फ्लो वर्सेस हाई राइज सोसाइटी, किस में प्रॉपर्टी लेना ज्यादा सही रहेगा। और आज के इस वीडियो में सिर्फ प्रोज और कॉन्स नहीं बल्कि हर एंगल, लीगल, रीसेल, मेंटेनेंस, लाइफस्टाइल सब डीपली कंपेयर करेंगे रियल एग्जांपल्स के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हमें बेसिक चीज समझनी होगी, बिल्डर फ्लोर होता क्या है और हाई राइज सोसाइटी से कैसे ये अलग है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको आगे के कंपैरिजन्स में मदद करेगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले बिल्डर फ्लोर क्या होता है। बिल्डर फ्लोर जैसे नाम सजेस्ट करता है, एक छोटी रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है 3 या 4 फ्लोर्स की, जहाँ हर फ्लोर पर मोस्टली एक ही फ्लैट होता है। ये जनरली लोकल या मिड साइज बिल्डर डेवलप करते हैं और किसी गेटेड सोसाइटी का पार्ट नहीं होते। ज्यादातर बिल्डर फ्लोर्स इंडिपेंडेंट प्लॉट्स पर बनते हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर में रोहिणी, पश्चिम बिहार या फरीदाबाद में सेक्टर बेस्ड कॉलोनी। ऐसे प्रोजेक्ट्स में आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलती है। आप अपने हिसाब से इंटीरियर डिजाइन, फ्लोरिंग, पेंट और इवन बालकनी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अक्सर बायर्स को ये फ्रीडम बहुत अट्रैक्ट करता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है, यूनिफॉर्मिटी और प्लानिंग का लैक। रोड, पार्किंग और ग्रीन स्पेसेस हर बिल्डर फ्लोर प्रोजेक्ट में वेरी करते हैं। ऐसे फ्लैट्स में आपको सोसाइटी रूल्स नहीं होते, लेकिन साथ ही साथ अमेनिटीज भी नहीं मिलती। यानी एक तरफ फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही होती है। अब जब हमें आइडिया हो गया है कि बिल्डर फ्लोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अगला इम्पोर्टेंट फैक्टर है लाइफस्टाइल, प्राइवेसी और कम्युनिटी फीलिंग। यानी आप अपने घर में कैसे रहना पसंद करते हैं, इंडिपेंडेंट या सोशल एनवायरनमेंट में। लेट्स चेक दैट आउट। प्राइवेसी वर्सेस कम्युनिटी लिविंग, आप क्या प्रेफर करते हैं? बिल्डर फ्लोर का सबसे बड़ा प्लस होता है प्राइवेसी। हर फ्लोर पर एक ही फैमिली, ना लिफ्ट का वेट, ना नॉइजी नेबर्स। अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं जहां आप अपने हिसाब से स्पेस यूज कर सके, तो बिल्डर फ्लोर सूट्स यू। और प्राइवेसी का मतलब सिर्फ कम लोग ही नहीं बल्कि पर्सनल स्केड्यूल्स पर भी फुल कंट्रोल। आप चाहे तो गार्डन का स्पेस कस्टमाइज कर सकते हैं, बालकनी में सीटिंग अरेंजमेंट अलग रख सकते हैं या टेरेस पर मिनी गार्डन बना सकते हैं। ये अर्बन लाइफस्टाइल में एक लग्जरी है जो हाई राइज में अक्सर मिसिंग होती है। लेकिन हाई राइज सोसाइटीज में आपको मिलता है स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी लिविंग, लोगों का इंटरैक्शन, शेयर्ड फेस्टिवल, किड्स का प्ले टाइम, सब कुछ एक गेटेड कम्युनिटी फीलिंग देता है। मेट्रो सिटीज में हाई राइज कम्युनिटीज में फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, गणेश चतुर्थी या क्रिसमस का एक्सपीरियंस अलग ही होता है। रेसिडेंट्स एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी देता है। यानी अगर आप सोशल इंटरैक्शन और बिलोंगिंगनेस फील करना चाहते हैं, हाई राइज सोसाइटी ज्यादा सूटेबल रहेगी। पर सिर्फ प्राइवेसी या कम्युनिटी से डिसीजन नहीं बनता। तो चलिए अब बात करते हैं सिक्योरिटी की, जो आज के जमाने में सबसे बड़ा फैक्टर है। सिक्योरिटी किस में ज्यादा सेफ फील होता है? हाई राइज सोसाइटीज में आपको मिलता है 3 tier सिक्योरिटी सिस्टम, गेटेड एंट्री, सीसीटीवी सर्वेलेंस, इंटरकॉम, विजिटर लॉग, सब कुछ ऑटोमेटेड। हर टावर में सिक्योरिटी गार्ड होता है। वहाँ बिल्डर फ्लोर में सिक्योरिटी पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप सीसीटीवी लगाएंगे या वॉचमैन अपॉइंट करेंगे या नहीं, ये पर्सनल चॉइस होती है। यानी अगर आप सीनियर सिटीजन है या जॉब के चलते मोस्टली घर से बाहर रहते हैं, तो सोसाइटी की सिक्योरिटी आपको मेंटल पीस देगी। और ये सिर्फ पर्सनल पीस नहीं बल्कि इंश्योरेंस और लीगल लिए भी हेल्पफुल है। अगर कोई इंसिडेंट होता है तो सोसाइटी में सीसीटीवी और लॉग्स होने से क्लेम्स और इन्वेस्टिगेशंस इजी होते हैं। सिक्योरिटी का एनालिसिस कर लिया है, तो अब देखते हैं लाइफस्टाइल और कन्वीनियंस के लिए अमेनिटीज कैसे फर्क लाती है। यानी जिंदगी कितनी कंफर्टेबल फील होती है। अमेनिटीज, बिल्डर फ्लोर या सोसाइटी। बिल्डर फ्लोर्स में कोई कॉमन फैसिलिटीज नहीं होती। आपको खुद जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, किड्स पार्क अलग ढूंढना पड़ेगा और स्विमिंग पूल के
के लिए क्लब मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। हाई राइज सोसाइटीज में ये सब आपके डोर स्टेप पर होता है। जिम, क्लब हाउस, पार्क, वॉकिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सब एक ही कंपाउंड में अवेलेबल। और अमेनिटीज का एडवांटेज सिर्फ रिक्रिएशन नहीं है बल्कि रीसेल और टेनेंट अट्रैक्शन में भी दिखता है। अगर आप रेंटल इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर रहे हैं तो हाई राइज टेनेंट्स अमेनिटीज के लिए प्रीमियम पे करते हैं। फिटनेस कॉन्शियस बायर्स के लिए जिम और वॉक एंड ट्रैक प्रॉक्सिमिटी लाइफस्टाइल का एक मेजर फैक्टर बन जाता है। स्पेशली अगर आपके छोटे बच्चे हैं या आप फिटनेस कॉन्शियस है तो सोसाइटी लाइफ बिकम सुपर कन्वीनियंट। जब आप अमेनिटीज का आइडिया समझ लेते हैं तो नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनका कॉस्ट कितना होगा? मेंटेनेंस चार्जेस का कंपैरिजन आपके बजट प्लानिंग में हेल्प करेगा। मेंटेनेंस चार्जेस फर्क कितना है? बिल्डर फ्लो में मेंटेनेंस चार्जेस यूजुअली लो होते हैं 500 to 1500 रुपीज पर मंथ तक, क्योंकि लिव, गार्डन और पूल जैसे कॉमन एरियाज नहीं होते। हाई राइज सोसाइटीज में चार्जेस 3 to 6 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन लग्जरी लेवल। यानी अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो 3000 to 6000 पर मंथ लग सकता है। और मेंटेनेंस चार्जेस के साथ ही आपको ये देखना होता है कि ट्रांसपेरेंसी कितनी है। हाई राइज सोसाइटीज में आपको मंथली ब्रेकडाउन मिलता है। सिक्योरिटी, गार्डनिंग, इलेक्ट्रिसिटी फॉर कॉमन एरियाज सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड होता है। बिल्डर फ्लोर में ये ब्रेकडाउन आपको खुद मेंटेन करना पड़ता है, जो इनिशियली लो कॉस्ट लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में हैसल हो सकता है। तो अगर आप बजट कॉन्शियस है तो बिल्डर फ्लोर आपको मंथली रिलीफ देगा, लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल और कन्वीनियंस को प्रायोरिटी देते हैं तो सोसाइटी चार्जेस आपको वर्थ लग सकते हैं। मेंटेनेंस समझ लिया है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सबसे कंफ्यूजिंग चीज होती है लीगल अप्रूवल्स और लोन प्रोसेस। तो चलिए अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेफर और बैंक फ्रेंडली है। लीगल अप्रूवल एंड लोन ईज। क्या बिल्डर फ्लोर्स रिस्की है? हाई राइज सोसाइटीज रेरा रजिस्टर्ड होती है। सब डॉक्यूमेंट जैसे कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, फायर एनओसी, एनवायरमेंट क्लियरेंस सब प्री डिफाइंड होता है। बिल्डर फ्लोर्स में ये ट्रांसपेरेंसी मिसिंग हो सकती है। रेरा रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता और अप्रूवल्स लोकल अथॉरिटीज के थ्रू होते हैं, जो काफी टाइम लूजली मॉनिटर होते हैं। यानी अगर बिल्डर फ्लोर चूज करते हैं तो आपको लीगल वेटिंग और वेरिफिकेशन के लिए ज्यादा वक्त और प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी पड़ सकती है। बैंक्स भी हाई राइज सोसाइटीज को ज्यादा इजीली लोन अप्रूव करते हैं क्योंकि उनका डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड होता है। बिल्डर फ्लोर के केस में बिल्डर का क्रेडिबिलिटी, लोकेशन और पेपर वर्क पे सब डिपेंड करेगा। लीगल क्लैरिटी के बाद अगला इम्पोर्टेंट एंगल है इन्वेस्टमेंट वैल्यू, रीसेल और अप्रिसिएशन, क्योंकि प्रॉपर्टी सिर्फ रहने के लिए ही नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल एसेट भी होती है। रीसेल एंड अप्रिसिएशन कौन सा ऑप्शन बेटर परफॉर्म करता है? बिल्डर फ्लोर्स लिमिटेड डिमांड वाले होते हैं। रीसेल में थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन अगर प्राइम लोकेशन में हो और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हो तो अप्रिसिएशन अच्छी मिल सकती है। हाई राइज सोसाइटीज में डिमांड ज्यादा होती है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में। अमेनिटीज और कम्युनिटी लिविंग के चलते रीसेल वैल्यू बेटर रहती है और टेनेंट प्रेफरेंस भी ज्यादा होता है। यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो हाई राइज सोसाइटी लॉन्ग टर्म में सेफर और प्रॉफिटेबल हो सकती है। बिल्डर फ्लो में अप्रिसिएशन डिपेंडेंट होता है लोकेशन और बिल्डर रेपुटेशन पर। अगर आप रेंटल इनकम या इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो हाई राइज ज्यादा लॉजिकल ऑप्शन बन जाता है। रीसेल और अप्रिसिएशन समझ लिया, लेकिन लाइफस्टाइल और कन्वीनियंस का एक और सटल फैक्टर है पार्किंग और यूटिलिटी फैसिलिटीज। ये स्पेशली फैमिली और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्रूशियल है। तो आइए देखते हैं पार्किंग, लिफ्ट्स एंड यूटिलिटी। बिल्डर फ्लोर्स में पार्किंग डेडिकेटेड या स्टिल्ट हो सकती है पर स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। हाई राइज में अलॉटेड पार्किंग सिस्टम होता है और लिफ्ट्स हर टावर में स्टैंडर्ड होती है। एल्डरली रेसिडेंट्स, चिल्ड्रन और फ्रीक्वेंट गेस्ट के लिए लिफ्ट और प्रॉपर पार्किंग कन्वीनियंस एक मेजर फैक्टर है। सोसाइटी में स्ट्रक्चर्ड पार्किंग और सिक्योरिटी चेक्स भी प्रॉब्लम फ्री एक्सपीरियंस देते हैं। अगर आप एल्डरली फैमिली के साथ रहते हैं तो लिफ्ट का कन्वीनियंस सोसाइटी में अनमैच्ड होता है। अब जब हमने सारे एस्पेक्ट प्राइवेसी, सिक्योरिटी, अमेनिटीज, मेंटेनेंस, लीगल
रीसेल और यूटिलिटी कंपेयर कर लिया है, तो देखते हैं फाइनल वर्डिक्ट, यानी आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट सूट करता है। फाइनल वर्डिक्ट, आपके लिए क्या सही है? अगर आप प्राइवेसी और लो क्राउड प्रिफर करते हैं तो बिल्डर फ्लो इज योर जोन, लेकिन अगर अमेनिटी, सिक्योरिटी, रीसेल और कंफर्ट चाहिए तो हाई राइज सोसाइटी विंस द गेम। अल्टीमेटली डिसीजन आपके लाइफस्टाइल, लोकेशन और बजट पे डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस टाइम प्रॉपर्टी परचेज प्लान कर रहे हैं तो आपके डिसीजन में ये वीडियो जरूर मदद करेगा। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आप बिल्डर फ्लो प्रेफर करते हैं या सोसाइटी लिविंग। अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया हो, लीज होल्ड वर्सेस अनटेनेंटेड लैंड ओनरशिप, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर चेक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए nobrokerage.com को।